और पिछले 30 साल से, 70 तो मैं नहीं कहता, हमारे प्रधानमंत्री जी कभी कभी कह देते हैं और कभी कभी उनके समर्थक भी कह देते हैं, 70 साल में तो बहुत कुछ हुआ। पिछले 30 साल में बड़ी अनहोनी हुई इस मुल्क के साथ। किसी एक आदमी की कमी नहीं है आज जो हम देख रहे हैं, किसी एक आदमी को। इसीलिए मैं बार बार जब भी कोई फेसबुक पर किसी एक आदमी पर अटैक करता तो मैं कहता हूं सब पर करो। तुम्हारी जाति के जो लीडर थे, जो तुम्हें जाति के इतने बड़े बड़े नारे देते थे, कोई आ रहा है कोरोना हो जाए तो बुलाओ किसी को। मैं यहां एक साहब से मिलने गया, लोक नारायण जयप्रकाश उसमें हॉस्पिटल में, मैंने कहा बुलाओ अपने धर्म के लीडर को कि मुझे कोरोना हो गया है। अब नहीं बुलाओगे? बुलाओ अपनी जात के लीडर को। ये हिंदुस्तान के लिए मोदी जी कुछ बातें बड़ी अच्छी कह जाते हैं, पता नहीं जान में कहते हैं कि अनजान, लेकिन अच्छी कहते हैं कि आपदा में अवसर। यस, मैं उसको इस तरह से देखता हूं कि अब जब अगला इलेक्शन होगा तो इस बात को याद रखना कि कौन तुम्हारी जात का लीडर तुमको पैंडेमिक में पूछने आया था, कौन तुम्हारी धर्म का लीडर। अब ये आपदा में अवसर है जागने का कि ये देश हम सब का है। बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही कि आपदा में अवसर देखो, आपदा में। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली, बहुत अच्छी बात। यही है समय है हमें ये देखने का कि जाति, धर्म, क्षेत्र, इस मुद्दे पे तो जो वोट मांगे उसको दौड़ा लो यार, 10,000 लोग मिलकर और बहुत मारो, वो कोई भी हो। 2 लाख लोग पार्लियामेंट के सामने आके खड़े हो जाओ, खींच लें इनकी धोती, खत्म। लेकिन ये जानते हैं कि ये नहीं आएंगे। इन्होंने ऐसा सेट कर रखा है, हिंदू, मुसलमान, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, सबने, किसी एक पार्टी ने नहीं। मुझे दिक्कत सिर्फ इस बात पर होती जब व्यक्ति किसी एक व्यक्ति को टारगेट करता है। सबने, मैंने पोस्ट डाला था, एवरी पॉलिटिकल पार्टी एंड एवरी लीडर हैज फेल्ड इन दिस कंट्री, वी आर पासिंग थ्रू पॉलिटिकल बैंकरप्सी इन इंडिया। लेकिन फिर भी मैं एक बात फिर कहता हूं, कुछ नहीं होगा, क्रांति चलेगी। और मुझे होप किस बात पर है? इस देश के युवाओं पर। 1882 लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, रिपन कहता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लिपन रेजोल्यूशन पास करता है कि जो लोकल अफेयर्स हैं वो लार्जली लोकल बॉडीज हैंडल करेंगी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस। कहता है कि इन लोकल बॉडीज में नॉन ऑफिशियल मेंबर्स भी होंगे। बड़ी अच्छी बात है। कहता है ये नॉन ऑफिशियल मेंबर्स इलेक्टेड भी होंगे जहां जहां इलेक्शन पॉसिबल होगा, और अच्छी बात है। कहता है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो चेयरमैन होगा उसका भी इलेक्शन होगा। अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन फिर वहां पे कुछ मुद्दे फंस गए। वोटिंग राइट वाज रिस्ट्रिक्टेड टू अ पर्टिकुलर सेक्शन, एरिस्टोक्रेसी। और एरिस्टोक्रेसी मतलब कौन? जिसका सीधा इंटरेस्ट सरकार से जुड़ा हुआ है। तो वो वोट किसके पक्ष में देगी? सरकार के। गवर्नमेंट रिटेन्ड स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑन द एक्सरसाइज ऑफ लोकल बॉडीज, और गवर्नमेंट हैज द राइट टू सस्पेंड और सुपरसीड। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के सारे प्रेसिडेंट गवर्नमेंट ऑफिसर्स और बहुत सारे म्युनिसिपलिटियों के। यानी फाइनली आपने इंडियन को उसमें डाल दिया नॉन ऑफिशियल मेंबर के रूप में, आप चेयरमैन भी नॉन ऑफिशियल मेंबर बन रहे हो, लेकिन फाइनली लोकल बॉडीज का भी मालिक कौन? सरकार। तो जब नेशनलिस्टों से पूछा गया कि सर आप क्यों जा रहे हैं इसमें, कुछ रियलिटी में कुछ आपको मिल नहीं रहा है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में, बोले होप की वजह से जा रहे हैं। और होप ये है कि कल हो सकता है ये पूरी तरह से लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हो जाए, और कल अगर हम इसे सही सही चला ले गए, अगर हमने सही सही साइकिल चला ली, तो हो सकता है पापा बाइक दिलवा दें, हो सकता है पापा कार दिलवा दें। होप। मुझे भरोसा सिर्फ इस देश के नौजवानों पर है और हमेशा रहेगा, क्योंकि इस देश के जो नौजवान हैं उनमें साहस की कमी नहीं है, उत्साह की कमी नहीं है। मेरे पास आप तो ऐसे ऐसे लोगों के मैसेज आ जाते हैं कि बताओ सर फेसबुक ने रिस्ट्रिक्शन लगाया, बोले प्रोटेस्ट करेंगे। अरे मैंने कोई प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, कहीं नहीं करेंगे प्रोटेस्ट।
प्रोटेस्ट एक ही बार करेंगे। घातक मूवी है ना सनी देओल की, उसमें वो कहता है ना अमरीश पुरी सनी देओल से, बेटा गुस्से को पीना सीख, वही तुम्हारी ताकत बनेगी।